एक ऐसा होटल जहां पर हनीमून सूट जो है वो पिछले 400 साल से लॉक्ड है, क्योंकि लोग कहते हैं कि उस कमरे के अंदर कोई आज भी रहता है। इमेजिन कीजिए एक राइटर जो अपने पेरेंट्स की अस्थियां यानी एशिस लेकर वहां पहुंचता है, और वहां का स्टाफ जो है वो उसे एक कमरे से दूर रहने की सलाह देता है, क्योंकि उस कमरे में सदियों पुरानी डायन यानी कि विच कैद है। क्या ये सच में कहानी भूतिया है या फिर एक दिमागी बीमारी है? वेलकम बैक टू द चैनल। देखने से पहले जहां हम बताते हैं कि कोई भी मूवी देखनी चाहिए या नहीं, या फिर उसका नाम ही काफी है। आज हम बात करेंगे 2026 की सबसे ज्यादा चर्चित हॉरर फिल्म की, जिसका नाम है हुकुम। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हुकुम शब्द का एक्चुअल मीनिंग जो है वो बकवास है हिंदी में। तो अगर हम मूवी के बेसिक्स की बात करें तो इसका जो जॉनर है वो सुपरनेचुरल हॉरर के साथ साइकोलॉजिकल थ्रिलर का एक खतरनाक कॉम्बिनेशन है। इसका रन टाइम है लगभग 1 घंटा 40 मिनट का, जो आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होने देगा, और कोई भी हॉरर मूवी के लिए ये परफेक्ट टाइमिंग है। लीड रोल में हमें दिखेंगे एडम स्कॉट, जो ओम बॉमैन का किरदार निभा रहे हैं, जो एक राइटर है, और उनका साथ दे रहे हैं डेविड विलमोट और फ्लोरेंस ओडेश। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है हॉरर के मास्टर डेमियन मैककार्थी ने। और अगर बात करें रेटिंग्स की तो IMDb पर इसे 7.4 आउट ऑफ 10 की सॉलिड रेटिंग मिली है, जो एक हॉरर मूवी के लिए काफी अच्छी बात है। अब हम बात करेंगे बिना स्पॉइलर के स्टोरी की, लेकिन स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और मेरे दूसरे जो भी वीडियोस है रिव्यू वाले वो आपको पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे और मेरी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे थोड़े मोटिवेशन की ज़रूरत है। और अगर मैं उस स्टेज तक पहुंच जाता हूं जहां पर मुझे और कोई चीज़ को या फिर किसी चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर मैं अच्छे तरीके से वीडियो बना सकता हूं और आपको उस इससे भी अच्छे तरीके से एंटरटेनमेंट करवा पाऊंगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं मूवी की स्टोरी के साथ, जो बिना स्पॉइलर की है। तो स्टोरी फॉलो करती है ओम बॉमैन को, जो एक मशहूर राइटर है, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ में मेंटली टूट चुका है। उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, और उसके बाद वो आयरलैंड के एक सुनसान होटल, जिसका नाम बिलबेरी वुड्स होटल है, वहां पर आता है। ये वही जगह है जहां उनके पेरेंट्स ने अपना हनीमून बिताया था। और यहाँ पर हमें एक इमोशनल एंगल दिखाया जाता है, जैसे कि हमारे लव्ड वंस जो है वो गुजर जाते हैं, तो उनकी याद में हम कोई कोई वैसी चीज़ें करते हैं जो उनको अच्छी लगे, या फिर उनको कहीं पे हम जाते हैं जहाँ पर उनको जाना अच्छा लगता है और उनको याद करते हैं। तो ये वही तरीका था। लेकिन यहाँ होटल में पहुँचते ही उसे पता चलता है कि ये कोई नॉर्मल होटल नहीं है। वहाँ का एक रूम है जो हमेशा के लिए सील कर दिया गया है, क्योंकि लोगों का मानना है कि वहाँ एक 400 साल पुरानी विच बंद है। अब ओम के लिए ये बात जो है वो बिल्कुल हुक्म थी, यानी कि बकवास थी। जैसे मैंने आपको बताया, इस वर्ड का मीनिंग बकवास होता है। लेकिन जैसे जैसे रात बीतती है, उसको हेल्यूसिनेशंस, अजीब आवाज़ें और गायब होते हुए लोग मजबूर कर देते हैं सोचने पर कि क्या ये सब रियल है या फिर उसकी इमेजिनेशन है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है इस मूवी की कि आपको कुछ भी सजा सजाया प्लेट में नहीं मिलेगा। आपको खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि ये जो डर है वो एक्चुअल में रियल में बाहर है, या फिर वो सिर्फ ओम के दिमाग के अंदर की एक उपज है। और ये सब कर जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी, और मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप ये मूवी ज़रूर देखें। अब बात करते हैं पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की। तो फिल्म का जो एटमॉस्फेयर है वो एकदम ईरी और डरावना है। यह मूवी लाउड जंप स्केयर्स पर डिपेंड नहीं करती है। ये एक स्लो बर्न टेंशन क्रिएट करती है, जो आपके रीढ़ की हड्डी को कपकपा देगी। और जो मेन हीरो है उसकी एक्टिंग एकदम डार्क और रियलिस्टिक है। और जो अगर हम नेगेटिव की बात करें तो ये फिल्म थोड़ी स्लो है। अगर आपको कॉन्जूरिंग जैसी फास्ट पेस एक्शन मूवी पसंद है तो ये शायद आपको थोड़ी सी बोरिंग लगेगी, लेकिन इसका जो सेकेंड हाफ है वो काफ़ी सिंबॉलिक और कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो आपको पूरा ध्यान देकर मतलब पूरा ध्यान से मूवी देखना पड़ेगा, और नज़र हटाए बिना स्क्रीन पर देखना पड़ेगा। अगर क्रिटिक्स की बात माने तो इस फिल्म का डायरेक्शन और स्टोरी टेलिंग को उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से सराहा है।
और ऑडियंस का थोड़ा मिक्स रिस्पॉन्स है, जहाँ पर कोई कुछ लोग इसे मॉडर्न मास्टरपीस कह रहे हैं, तो वहीं पर कुछ लोग इसे इसकी एंडिंग कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही है। लेकिन एक बात पक्की है, इसे देखने के बाद आप होटल के जो बंद कमरे होते हैं उसको अलग नज़रिए से ज़रूर देखेंगे। तो फाइनल वर्डिक्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको साइकोलॉजिकल हॉरर और दिमाग घुमाने वाली कहानियाँ पसंद है तो इसे मिस मत करना। और मैं इसे देना चाहूँगा 3.5 स्टार आउट ऑफ 5। तो ये था होकुम मूवी का रिव्यू, सिर्फ आपके लिए हमारी चैनल पर। अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये मूवी देखनी है या स्किप करनी है। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और साथ में हमें ये भी बताएं कि क्या आप एक ऐसी होटल में रुकना चाहेंगे जिसके एक कमरे में सचमुच की एक चुड़ैल कैद है, या फिर वो कमरा है वो 400 सालों से बंद पड़ा है, आप उस होटल में जाने की भी सोचेंगे या नहीं। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही ऑनेस्ट रिव्यूज़ चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हॉरर से डरते रहो। और किसी भी मूवी या वेब सीरीज़ पे अपना टाइम या पैसा वेस्ट करने से पहले यहाँ पर आकर ये वीडियोस ज़रूर देख लेना, क्योंकि आपका टाइम और पैसा दोनों कीमती है। गुड बाय, टेक केयर।